नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर हूं और ये गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ है। और इस समय हम मौजूद हैं MMUT यानी कि गोरखपुर में। और हमारे साथ हैं देवरिया के रहने वाले तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है थर्ड आई ऑफ गवर्नमेंट। इसका मूल काम यह है, जैसा कि हमने तेज प्रताप से बात किया, तेज प्रताप ने बताया, जो गांव स्तर पे, ताकि सरकार जो है गांव स्तर पे बहुत सारे पैसे खर्च करती है लेकिन फिर भी गांव विकसित नहीं हो पाता है। तो इनका प्रोजेक्ट प्लान ये है, गांव स्तर पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेगा इनका सॉफ्टवेयर। चलिए जानते हैं क्या कुछ प्रोजेक्ट है इनके पास और उस सॉफ्टवेयर की क्या कुछ खूबियाँ है, कब से इसकी तैयारी करते हैं। तेज प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने आके मेरा स्टोरी कवर करने की कोशिश किया है। धन्यवाद आपको भी, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद इसलिए कि आप इतना अच्छा था कि कहा जाता है कि हमारा हिंदुस्तान तब और बेहतर होगा जब हमारा गांव विकसित होगा। तो आपने गांव के लिए सोचा है और गांव सफल होगा तो शहर तो अपने आप सफल हो जाएगा। तो क्या सॉफ्टवेयर है, क्या खासियत है इसकी, ज़रा बताएं। जी सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है ये बेसिकली ग्राम पंचायत जो भी होते हैं उसमें वर्क होता है उसको मॉनिटर करने के लिए बनाया हूँ। अच्छा। क्योंकि ग्राम स्तर पे देख रहा हूँ मैं कि मतलब सरकार ने बहुत सारे पैसे रिलीज करती है लेकिन नीचे आते आते कुछ काम का पता नहीं चलता है, या पता भी चलता है तो उस समय जांच में भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, अधिकारी, लेखपाल और प्रधान मिलकर जो है सब गोलमाल कर देते हैं। जी सर, और इसमें खास बात यह है कि अभी तक जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं उसमें पब्लिकली कमेंट या रिव्यू करने का कोई सेक्शन नहीं रहता है। अच्छा। लेकिन मेरे में क्या है कि पब्लिकली रिव्यू भी होगा, कमेंट्स भी होगा, और इन सारे घटनाओं को ग्राम पंचायत स्तर से लेके और ऊपर के स्तर तक के सभी अधिकारी और हमारी सरकार भी देख सकेगी। अच्छा, पब्लिकली भी रहेगा? हाँ बिल्कुल, ये इस सिस्टम में सभी लोग जुड़े रहेंगे। अच्छा, एक तरह से कहा जाए कि गवर्नमेंट को नंबर भी दे दिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, नंबर नहीं, वो अपनी आईडी बनाएंगे और वो विजिट करके देखते रहेंगे। वो सारे निचले स्तर की जो भी कमेंट्स वगैरह पब्लिकली रहेगा वो डायरेक्टली उसको देख के और एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट बॉडी जैसे हमारे डीएम या सीडीओ से डिटेल मांगे, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक भी निरीक्षण कर सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और निरीक्षण करके अपना कमेंट भी, रिव्यू भी दे सकती है। तो इसमें क्या है, जनरली मैं बताना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत स्तर में जो भी कम्युनिटी वर्क करती है, जैसे गवर्नमेंट बॉडी में आप आ जाइए तो ग्राम प्रधान है, लेखपाल है, सेक्रेटरी है, फिर उसके बाद से आएंगे तो आप ब्लॉक स्तर से कार्य होते हैं, तहसील स्तर से कार्य होते हैं, पोस्ट ऑफिस भी होता है, कोऑपरेटिव भी होता है। मैंने कहने का मतलब ये है कि ये सारे लोग एक ग्राम पंचायत से जुड़े होते हैं। जी। तो हमने क्या किया है कि इन लोगों का एक ऑटो जनरेटेड पैनल क्रिएट किया है कि अगर मान लीजिए कि कोई ग्राम प्रधान है, उनकी अगर कार्यप्रणाली स्टार्ट करना है उस गांव में, तो क्या है कि वो अपना रजिस्टर करेंगे और उनको एक पैनल मिल जाएगा। अच्छा, एक आईडी मिल जाएगा। एक आईडी मिल जाएगा और उस आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके ग्राम प्रधान से संबंधित जो भी कार्य होंगे उसमें दिया रहेगा। उसमें जो भी अपलोड करेंगे, अपना वर्क अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि वो एक कॉपी उनके पास सेव रहेगी और दूसरा उस पोर्टल पे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो वो जिसको भी पब्लिकली देखना है या फिर काम क्या हो रहा है गांव में उसका जायजा लेना, तब पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल पता चल जाएगा। और उसके बाद से अगर ग्राम यही कार्य को देखना होगा, पब्लिकली देखना होगा, तो जैसे यूजर्स हैं, यूजर्स के लिए भी एक सेक्शन मैंने दिया होगा कि वो रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद उनको भी एक जेन्युइन आईडी मिलेगी। अच्छा, गवर्नमेंट को इससे कितना लाभ मिलेगा? गवर्नमेंट को इसमें बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारे सर्वे कराती है। जी। तो सर्वे कराती है तो क्या होता है कि काम मान लीजिए अपलोड हुआ तो एक जनरल एंट्री होती है, या मान लीजिए एंट्री कराई जाती है तो डिजिटल डायरी वगैरह बना के कुछ प्रिंट करके दिया जाता है, तो ऊपर तक जाते जाते समय लग जाता है। तब तक क्या होता है कि नीचे लॉन्ग टाइम तक सेव नहीं रहता। हाँ, सेव नहीं रहता है। उसके बाद ऊपर तक जाते जाते समय लग जाता है। उससे क्या होता है कि ऊपर से जांच आने में, नीचे तक जाने में हो सकता है कि काम टूट फाट गया या कुछ हो गया, खत्म हो जाता है, मामला कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है। इसमें क्या है कि जो ही ग्राम प्रधान अपलोड किए या अपना वर्किंग ही दिखा रहे हैं कि मतलब ये काम चल रहा है, तब तक डायरेक्टली वो ट्रांसपेरेंट है, वो सभी लोग देख रहे हैं। जांच वो चाहे तो ऑटोमेटिक बिना बताए ही भेज सकते हैं। और इससे क्या होगा कि ऑन द स्पॉट उसमें हम मॉनिटर भी कर सकते हैं और जांच भी कर सकते हैं, और दूर से ही उनके काम की जो है जायजा लिया जाता है। हाँ, मॉनिटरिंग हो सकेगी। मॉनिटरिंग हो सकेगी। कुछ अगर गड़बड़ काम हो रहा है तो एक्शन लिया जा सकता है। और निचले स्तर के भी खास बात यह है कि हमारे जो पब्लिक है वो भी एक मजिस्ट्रेट का काम करेगी कि जो ही काम अगर गड़बड़ हो रहा है, वो कमेंट सेक्शन है उसमें क्या करेगी, कमेंट जो ही किया तो सारे सभी लोगों को दिखने लगेगा कि अधिकारी भी रहेंगे, गवर्नमेंट भी रहेंगे, सभी लोग दिखेंगे।
और उस पर एक्शन लिया जा सकता है। और इसीलिए आपने इसका नाम भी रखा है थर्ड आई गवर्नमेंट। जी, आने वाले समय में मैं सारे देश के सभी ग्राम पंचायतों को मैं एक डेटाबेस में जोड़ना चाहता हूँ। अच्छा, कि ये आइडिया कैसे आया आपको? आइडिया देखिए, मैं जनरली हम लोग तो गाँव से ही हैं, तो हमने देखा था, अपने घूम फिर के देखता था, तो बहुत सारे काम से होते थे उस समय ज़्यादा करप्शन। जी जी। तो और टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो हमने जब अपना एजुकेशन पीरियड में आया तो फिर मैं देखा कि मैं तो ये कर सकता हूँ, करप्शन के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने ये प्रोजेक्ट का नींव रखा और स्टार्टिंग में मैंने ऑनलाइन विलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, केवल एक गांव को मॉनिटर करने के लिए, अपने गांव को। हाँ, अच्छा, जब आपने शुरुआत किया, लेकिन जब क्या हुआ कि मैंने जब एक गाँव को बना दिया तो मैंने फिर मेरे दिमाग में ये आया कि एक गांव को करप्शन फ्री करने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं जी। तो फिर क्यों ना हम ऐसे करें कि ऑल इंडिया के सभी गांव ऑनलाइन हो जाए। अच्छा, पूरा तो, देश? हाँ, पूरा देश, हिंदुस्तान के? हाँ, हिंदुस्तान के कॉर्नर, एक एक कोने का गांव ऑनलाइन हो जाएगा। इससे ऐसे बड़ा इजी वे में हो जाएगा, बहुत इजी वे है। मैं आपको अगर वीडियो पे डिमांड आएगा तो मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा। और आपको भी कुछ मैं बताया हूँ अभी, तो हो सकता है आप एनालिसिस किए होंगे कैसा है कैसा नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका। तो वो चीज़ें मैं आपको फिर एक बार लाइव दिखा दूंगा। जी जी। जनरली मैं सभी लोग से इसलिए नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि आइडियाज कॉपी बहुत ज़्यादा होते हैं। ताकि बहुत सारा इनका जो आइडिया है बहुत बेहतर लगा। और सबसे अच्छी बात है कि गांव स्तर पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर ये इनका सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट द्वारा डेवलप किया जा रहा है और उसको लाभ मिलेगा तो कहीं ना कहीं सभी गांव के लिए कुछ बेहतर होगा। हाँ, बहुत बेहतर होगा। बहुत सारी चीज़ें हम ऑन कैमरे पे नहीं बोल सकते क्योंकि जब तक इनकी सारी चीज़ें पेटेंट ना हो तब तक उसको उजागर करना उचित नहीं है। आपने डेटाबेस की बात किया तो मुझे लग रहा है उस डेटाबेस से और कुछ फायदे भी हो सकते हैं ना गवर्नमेंट? हाँ, गवर्नमेंट को बहुत सारे फायदे होंगे कि हमारे जो डेटाबेस होगा उसमें प्रत्येक व्यक्ति का डेटा वेरीफाइड होगा। हाँ, जैसे मान लीजिए गाँव, अगर हिंदुस्तान के सभी गाँव को जोड़ा जाए तो हिंदुस्तान में 60% से ज़्यादा गाँव है। जी जी, बिल्कुल। तो अगर हमें गवर्नमेंट को कोई ऐसा सर्वे कराना हो या इस टाइप का कुछ प्रोजेक्ट हो तो बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं। अरे अभी मैं आपको बता दूं कि अभी जनरली जो समस्या है वोटर्स की है। जी जी। क्या होता है कि वोटर्स मान लीजिए अगर डेट कर जाता है, मर जाता है, तो क्या होता है कि हमारा डेटा वैसे पड़ा रहता है या तो फिर उसको सर्वे कराया जाता है, उसमें काफ़ी खर्चे आते हैं। हाँ, सर्वे लेकिन 5 से 10 साल के बाद ही होता है। बिल्कुल। लेकिन मेरे पास एक ऐसा टेक्निकल लॉजिक है इसमें लगाया हूँ कि वो डेटा क्या है कि जो ही एक्सपायर किया तो ग्राम प्रधान का ये सूचना मिलती है। गाँव का हर प्रधान को ये सूचना रहता है कि हमारे गाँव में इन लोग एक्सपायर हो गए या ये लोग एक्सपायर हो गए, तो उनके पैनल से जाएंगे, वो सिस्टम में उनके पैनल में डाल दिया हूँ कि वो जाके केवल टिक कर देंगे तो वो सूचना क्या है कि ऊपर के सेक्रेटरी के पास चला जाएगा। अच्छा, तो सेक्रेटरी कहीं भी उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपना पैनल खोलेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इस गांव के ये लोग मृत्यु हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। तो फिर क्या करेंगे, वो अपना कार्रवाई करेंगे। तो जनरली गांव में क्या है कि मृत्यु सर्टिफिकेट सेक्रेटरी ही बनाते हैं। तो वो ओके करेंगे तो फिर क्या होगा कि उनको उनकी एक कॉपी तो मतलब उनके पास सेव हो जाएगी। और क्या होगा कि फिर उनका जो डेटा होगा, जो मरे होंगे उनका डेटा वहाँ से हट जाएगा वोटर लिस्ट से। ओके, तो मतलब ये सर्वे ऑनलाइन होगा, इससे काफ़ी खर्चे बचेंगे, बहुत खर्चे बचेंगे। तो इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊं तो फिर बहुत लंबा समय लग जाएगा। गवर्नमेंट आपको कितनी मदद कर रही है इसमें? इसमें गवर्नमेंट तो कोई मदद नहीं कर रही है, कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं है। तो कैसे आप अकेले कर रहे हैं? अकेले करते हैं, मुझे मेरा जज्बा है और मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अकेले करता हूँ। क्या चाहते हैं आप गवर्नमेंट से, क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट से बस मैं यही चाहता हूँ कि हमारे सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कराए, अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कराए, उसके बाद से मैं देखिए मैं क्या। अभी कितना काम पूरा हो गया? मेरा 90% तो वर्क पूरा हो गया है। 10% इसलिए मैंने यही बोल रहा हूँ क्योंकि अभी टेस्टिंग मेरा बचा हुआ है। लोकल सर्वे पे सारी तरह का टेस्टिंग मैं कर लिया हूँ और जनरली मैं सिंगल पर्सन पे भी कर लिया हूँ। 1 साल पहले मैं डेटाबेस वगैरह सब कुछ टेस्ट कर लिया हूँ। लेकिन इसमें एक टीम वर्क चाहिए। टीम वर्क होने का मतलब ये है कि अगर एक ग्राम पंचायत लेवल पे भी मैं टेस्ट करता हूँ तो कम से कम 10 लोग की जरूरत है और 10 कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत होगी। तो इतने पास मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे गवर्नमेंट से ये सारी मदद। गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है तो कहीं ना कहीं जो आपके सपने हैं उसको उड़ान में एक पंख मिलेगा और गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट के लिए ही मैं बनाया हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरी आइडिया किसी बिजनेसमैन को लगे जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट के लिए अपने अकॉर्डिंग देश के लिए करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा आइडिया शेयर भी नहीं करता हूँ। मैं केवल आपसे शेयर करने का बस एक ही पर्पज रहा है कि मैं स्टार्टिंग में कुछ सूचनाएं मैं पब्लिकली मैं शेयर करूँ ताकि इस पे कोई विचार करे, जो रिस्पॉन्सिव पर्सन होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी होंगे, तो उस पर विचार करें। और फिर काफी अवार्ड मुझे दिख रहा है तेज प्रताप जी। ये अवार्ड तो सारे, हाँ बिल्कुल, ये अवार्ड मेरे ही हैं। अच्छा, आप अवार्ड देखेंगे तो ये यंग अचीवर्स अवार्ड है। ओके, ये हमें इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स ने दिया है। बेंगलुरु की ये संस्था है। अच्छा, बेंगलुरु की संस्था। हाँ,
तो ये तेज प्रताप यादव देवरिया के रहने वाले हैं और एक गांव का बेटा अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता है और सिर्फ अपने गांव के नहीं पूरे हिंदुस्तान के सभी गांव के लिए कुछ करना चाहता है। तो आप सभी से निवेदन है गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम से कि इनको सपोर्ट करें, इनके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है इनको सपोर्ट मिल सके और गवर्नमेंट जब इनको सपोर्ट देगी तभी ये कुछ बेहतर कर सकते हैं। हाँ, ये क्या है? यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस में मैंने ओके, गवर्नमेंट का ये। अच्छा, ये कब मिला था आपको अवार्ड? ये 2019 का। 2019 में। ये कहाँ पे मिला था? ये कोलकाता में। अच्छा, तो काफ़ी अवार्ड भी जीते हैं तेज प्रताप जी। तो तेज प्रताप जी हमारी शुभकामनाएं हैं, आप ऐसे लगे रहिए और गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश है, दरख्वास्त है कि इनको मदद करें ताकि यह देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और इनको मौका मिलेगा तो मुझे लगता है निश्चित ही ये देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस भाई की बात देश दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप देख रहे थे गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़। मेरा नाम विष्णु प्रभाकर, मेरे कैमरे के पीछे अभय राव। जय हिंद।